नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे 11 बैठकों में 45 घंटे मंथन के बाद सरकार का सख्त रुख, किसानों से दो टूक, इससे बेहतर नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज शुक्रवार को सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई। पिछली 10 बातचीत की तरह ये भी बेनतीजा रही। हालांकि आज की बैठक में सरकार का रुख पिछली बातचीत के मुकाबले कड़ा रहा। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि 11 बैठकों में 45 घंटे चर्चा हो चुकी है। हमारा लक्ष्य किसानों की प्रगति है। इससे पहले सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। आज की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने किसानों से दो टूक कहा कि हम इससे बेहतर नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं है। पिछली 10 बातचीत में सरकार का रुख नरम रहा था। सरकार ने किसानों के सामने संशोधन का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन आज की बैठक में सरकार बदली सी नजर आई। किसानों के साथ बातचीत में आज सरकार ने सख्त रुख दिखाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार का 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान भवन कल खाली नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन बंद करने की धमकी दी। जानिए क्या है मामला। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सरकार और गूगल के बीच मीडिया पेमेंट लॉ को लेकर करीब 1 महीने से गतिरोध चल रहा है। अब गूगल ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को देश में अपना सर्च इंजन पर रोक लगाने की धमकी दे दी है। गूगल ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसे लोकल न्यूज पब्लिशरों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है तो कंपनी अपना सर्च इंजन देश में बंद कर देगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वह धमकियों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे पहले गूगल ने सर्च में ऑस्ट्रेलियन न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। इस पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा था कि गूगल को हमारा कंटेंट पर रोक लगाने के बजाय उसके लिए भुगतान करने पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल गूगल और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच मीडिया भुगतान कानून को लेकर गतिरोध चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस कानून के मसौदे पर काम कर रही है। इस कानून के तहत गूगल और फेसबुक दोनों को लोकल मीडिया कंपनियों की खबरें अपने सर्च इंजन पर दिखाने के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। संसद में अभी इस कानून पर बहस चल रही है। जल्द ही इस पर वोटिंग भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कानून का गूगल, फेसबुक के अलावा दूसरी टेक कंपनियों का भी विरोध कर रही है। गूगल ने चेताया है कि अगर सरकार ने उसे मीडिया कंपनियों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया तो ऑस्ट्रेलिया में फ्री सर्च सेवाओं को वापस लिया जा सकता है। फिर यहाँ के लोगों को गूगल का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका ब्रिटेन की राह पर भारत, ट्रैफिक नियम तोड़ना अब पड़ेगा और भारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने साल 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर आधे पर लाने का आह्वान किया है। केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने स्वीडन का उदाहरण दिया, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई गई। सड़क सुरक्षा उपाय में संबंध में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गडकरी ने बताया कि भारत में हर रोज 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, जो कि महामारी के समय में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे लोगों को सड़क पर सुरक्षित तौर पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें और इस काम में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करें। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब आपको पहले से महंगा इंश्योरेंस मिलेगा। बीमा नियामक IRDAI की एक वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि मोटर इंश्योरेंस के लिए एक ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम जोड़ा जाए। इसके तहत जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें अपने ऑटो इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई यूरोप देशों में वाहन चालकों का क्रेडिट रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके आधार पर ही उनकी बीमे की किस्तें तय होती हैं। IRDAI की वर्किंग ग्रुप ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम सुझाव दिया है। वर्किंग ग्रुप ने मोटर इंश्योरेंस के 5वें सेक्शन को बदलकर ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम करना सुझाव दिया है। 1 फरवरी 2021 तक मांगे सुझाव। IRDAI ने वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक
जरूरी सुझाव मांगे गए हैं। सड़क हादसों पर लगाम के लिए साल 2019 में मोटर व्हीकल कानून में संशोधन किया गया था, जिसमें ट्रैफिक से जुड़े जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। साल 2020 के शुरुआती 6 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 35% की कमी आई। देश में जनवरी से जून 2020 तक 1,60,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो कि पिछले 6 साल की औसत संख्या से 35% कम है। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 2 महीने तक देश में लॉकडाउन था।